26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। बेंचिस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक करते हुए 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। नोट में लिखा कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। IMF ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए अपना मिशन पाकिस्तान भेज दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन जजेस, तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने में मसरूफ़ है। बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, गवर्नेंस के मामलात का जायजा लिया जाएगा। IMF NAB के साथ मिलकर इंसदादे बदउनवानी कौमी हिकमत अमली पर गौर करेगा। जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग में जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें होंगी। आलमी मालियाती फंड का वफ़द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। $7 अरब मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नर्स की मुकम्मल रिपोर्ट शाये करने का पाबंद है। Today I would like to extend my heartfelt gratitude to the Chief of Naval Staff, whose unwavering commitment to foster collaborative efforts for maritime security. The uninterrupted use of seas and oceans remain the strategic interest of all nations, which further demands the nations synchronize their efforts and resources to extract greater gains. Our oceans, carrying over 80% of global trade, represent not just shipping lanes but the arteries of global prosperity. दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 रोज़ा अम डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, यह हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है, समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। आलमी मौशी निज़ाम में मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। बहर हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। बहरी तजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरी समंदर तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अमन डायलॉग से खिताब। कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी को बेहतर बनाना है। कोई मुल्क समंदरी चैलेंजेस से अकेले नहीं निपट सकता। मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। अमन मशकों ने खित्ते की बहरी अफवाज को एक दूसरे के करीब किया है। ये मशरकी और मगरबी ममालिक में पुल का किरदार अदा करेंगे। नेवल चीफ ने कहा कि अमन डायलॉग से समंदर के रिवायती और गैर रिवायती खतरों के चैलेंज पर बात होगी। तकरीब में 60 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। उम्मीद है कि अमन डायलॉग से मुश्तरका फ़वाइद हासिल होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए मशरिक़ वस्ता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हिमेश फॉकनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखसूस पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी के मौक़े पर बात की गई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी करीबी ताल्लुकात का इयादा किया। वज़ीर ख़जाना का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिजिटल और इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद वुसअत दी जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा आसिफ का 2025 में पाक सऊदी बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की IT बरामदात में 28% इजाफा $1.86 अरब तक पहुँच गई। डिजिटल नेशन एक्ट 2025 पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में तब्दीली का एक अहद है। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम जल्द इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान आलमी मयार की डिजिटल सर्विसेज फराहम कर रहा है। सरमायाकारों के लिए शानदार मौके मौजूद हैं। हम सिर्फ MOUs नहीं बल्कि हकीकी मौशी तरक्की के लिए मुआहदे कर रहे हैं।
मुशीर इत्तलाफ KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत के मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ, मरीम नवाज और पूरी नून लीग के लिए इंतहाई भारी साबित हुई। मरीम नवाज के तमाम ओछे हथकंडों के बावजूद पंजाब में अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली। अवाम ने वाजे किया कि जब तक बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनान को रिहा नहीं किया जाएगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI की इंतशार और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं PTI हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजिमीन की जलसागाह में हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। जुनेद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। कहा पंजाब के किसी ज़िले से इनके लोग नहीं निकले, जो निकले उन्होंने फरमाइशी गिरफ्तारियाँ दी ताकि बानी के सामने नंबर टांग सकें। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद कौम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने भी देख लिया, पंजाब के नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक्स स्कॉलरशिप मिल रही हैं तो उन्हें भी मिलने चाहिए। जल्द मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देंगी। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल हो गया है। दूसरे मरहले के लिए मजीद 1500 शादियों की दरखास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया गया। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के लिए दरखास्तें डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के ज़िले ऑफिस में जमा कराई जा सकती हैं। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दुल्हा दुल्हन और उनके करीबी अजीज़ व अकारिब के लिए खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाएगा। नए शादीशुदा जोड़ों को 1 लाख रुपये सलामी भी दी जाएगी। दुल्हा दुल्हन को फर्नीचर और कपड़ों समेत दीगर जरूरी साजो सामान के तोहफे भी पेश किए जाएंगे। कर्क में ग्रैंड अम जिरगा ने इलाके से मुसल्ला गिरोहों को निकलने के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी है। मकामी हमायदीन ने कहा है कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि मौसर कार्रवाई की जा सके। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए CTD को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। दहशत गर्दों के सहूलतकारों की निशानदही के बाद उनका सोशल बायकॉट किया जाए। अम जिरगे का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी अदालत के जज ने एलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। रिमार्क्स दिए खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुताल्लिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उधर एलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। कहा अगर मालूमात नहीं होंगी तो टैक्स दहिंदगान की रकम फ्रॉड से कैसे बचाएंगे। जनूबी मेक्सिको में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 41 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मुसाफिर बस ट्रक से जा टकराई। हादसे में 38 मुसाफिर, 2 बस और 1 ट्रक ड्राइवर हलाक हो गया। 18 मैयतों की शनाख्त कर ली गई, बाकियों की शनाख्त का अमल जारी है। कंपनी का ट्रैफिक हादसे पर दुख का इजहार, वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पुर्तगाल के शहर में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। तदफीन आज मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान की अजीम खिदमात पर खिराज तहसीन पेश। इस्माइली बरादरी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान 4 फरवरी को पुर्तगाल में वफात पा गए थे। गुजदार से कोयटा कराची शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। 4 रोज़ बाद RCD शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ट्रैफिक में फंसी सैकड़ों गाड़ियां मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गईं। गुज़िश्ता रोज़ मुगविया आसमा को बाजियाब और वर्षा के हवाले कर दिया गया था। कराची में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी रिकॉर्ड। कम से कम दर्जे हरारत 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 20 से 30% है। शुमाल मशरिक से चलने वाली हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा है। शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28 से 30 डिग्री रहने का इम्कान।